मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। नए मंत्रियों ने आज सुबह से अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। वहीं पुराने मंत्रियों ने अपना कामकाज भी शुरू किया। मंत्री बने नवनियुक्त मंत्रियों ने आज से अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है। ज्यादातर युवा नेताओं ने अपना पदभार संभाला है। इन मंत्रियों ने अपना पदभार संभालते ही अपने मंत्रालय के विजन को लेकर अपनी नीति भी साफ कर दी है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। बीते दिन ही 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और काफी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। ऐसे में आज सुबह से ही मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली है। वहीं प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम संभाला। उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा पुरुषोत्तम रूपाला और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपना मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। विदेश राज्य मंत्री बनी मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत की सभ्यता संस्कृति को दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही विदेश नीति है। अभी सिर्फ जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई ने, नड्डा जी ने और पार्टी के अन्य सीनियर लोगों ने मुझ में दिखाया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मंत्रियों ने भी पदभार संभाला है। इनमें नारायण राणे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ और संकल्प के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश है। राजीव चंद्रशेखर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पदभार संभाल लिया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपना मंत्रालय संभाल लिया है। हरदीप सिंह पुरी को आवास और शहरी विकास के अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है। इसी तरह अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अलावा खेल मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। नवनियुक्त मंत्रियों ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो कुछ दिन दिल्ली में ही रहें और अपने मंत्रालय के काम को ठीक तरीके से जान ले। अब मंत्री परिषद की अलग अलग बैठकें हो सकती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर मंत्री परिषद की बैठक की थी। अब पीएम मोदी का जोर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी हो सकता है। इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जानी है। पिछले दिनों कोरोना संकट की वजह से सरकार की छवि को जो धक्का लगा है, इससे निपटने के लिए भी मंत्रिमंडल में कई बदलाव कर दिए गए हैं। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान दिया गया है। यूपी से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इनमें अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी शामिल है। हालांकि अनुप्रिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने से एनडीए के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भड़के हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जाहिर है, नवनियुक्त मंत्रियों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही चुनावी राज्यों में मंत्रियों के कामकाज पर हर किसी की नजर रहेगी। ऐसे वक्त जब चुनावी राज्यों में मंत्रालयों को फोकस करते हुए नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनके कामकाज को लेकर भी पड़ताल चलती रहेगी। मोदी कैबिनेट में इस विस्तार को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है, लिहाजा आने वाले समय में हर पहलू पर चर्चा की जाती रहेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।